स्ट्रैटेजी। क्या बोलता है ये स्ट्रैटेजी, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, हम ना उस ब्रॉडर मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। ब्रॉड मास मार्केट मतलब द क्वांटिटी कैन बी ह्यूज, द वॉल्यूम्स कैन बी ह्यूज। यू आर टारगेटिंग द ब्रॉडर मास मार्केट विच इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव टारगेट मार्केट, जिन्हें सर प्राइस में थोड़ा बहुत भी अगर जंप आया तो शायद वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाएगा, किसी और ब्रांड की तरफ मूव हो जाएगा। तो हम एक कॉस्ट लीडर बनना चाहेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के टर्म्स में वी वुड वांट टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप। रीड पॉइंट नंबर 1, इट्स अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो फोकस करता है, मार्क द वर्ड, ब्रॉडर मास मार्केट। मतलब यहां पर आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो रिगरसली, हर एक लेवल पे आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होना चाहिए, एंड मेरा जो टारगेट मार्केट वो क्या है, ब्रॉड मास मार्केट है, एंड ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कॉस्ट इन एनी वे। स्टोरेज कॉस्ट कम हो सकता है तो वो कम कीजिए, मार्केटिंग कॉस्ट कम कीजिए, जो भी खर्चा कम कर सकते हो करने का ट्राई कीजिए। तो नॉर्मली आपका अप्रोच कहलाता है कॉस्ट लीडरशिप। ये थियरिटिकली रियल लाइफ में हम हर जगह कॉस्ट कम नहीं करते, हमें लगता है ना जहां पे कॉस्ट कम करके शायद लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है, वो हम अप्रोच लगाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग का कॉस्ट जीरो कर देना कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, बट इट मे बी अ वेरी एक्सपेंसिव डिसीजन इन लॉन्गर रन। तो हर जगह कॉस्ट जबरदस्ती रिड्यूस नहीं करते हैं। जो हमारे कोर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स वाला जो कॉस्ट रहेगा, उसे हम कम करना चाहते हैं। देखिए, हम रिगरसली परस्यू करना चाहते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने का। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम कर दो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दो, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दो, जैसे भी हर एक अलग अलग लेवल पे खर्चा कम हो सकता है, ताकि एक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट क्या हो जाए, लोएस्ट लेवल पे आ जाए। सो यू विल बिकम अ कॉस्ट लीडर। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? एक बार नंबर 1 रीड कर लीजिए प्लीज, ये मीनिंग है कॉस्ट लीडरशिप का। ठीक है, अब नंबर 3 पॉइंट पढ़िए। अ प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग, आपको पढ़ाया था याद है क्या, डाइवर्सिफिकेशन के 4 टाइप्स, उनके हिसाब से 2 ही थे, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। हमने पढ़े थे 4, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। वर्टिकल में 2 ऑप्शन था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यस और नो। पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखिए। अ प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, इज टू गेन, मार्क द वर्ड, कॉस्ट लीडरशिप। क्योंकि अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे तो रॉ मटेरियल आपके हाथ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंट्रोल में आएगा, तो क्या होगा, कॉस्ट लीडरशिप अचीव होगा। हॉरिजॉन्टल में दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद लोगे तो वॉल्यूम गेम और बेटर हो पाएगा। दोनों केस में आप अचीव क्या करना चाहते हो, कॉस्ट लीडरशिप। कैन आई से कॉस्ट लीडरशिप कैन बी अचीव थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इस पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू? पक्का? रीड नंबर 4 क्या बोलता है? मेन स्ट्रेटेजी क्या है, टू अंडर प्राइस द कॉम्पिटिटर, जिससे हमें मार्केट शेयर में गेन होगा, ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड सर कुछ कुछ कॉम्पिटिटर्स तो शायद मार्केट से कंप्लीटली बाहर निकल जाएंगे। ये कब अचीव होगा, जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोएस्ट है ना, आई विल हैव दैट पावर, ये इनहेरेंट पावर आ जाएगा, मैं जब चाहूं प्राइस रिड्यूस कर सकता हूं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस मेरे से कैचअप नहीं कर पाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे, कुछ बिजनेसेस को शायद कंप्लीटली एग्जिट भी करना पड़ सकता है। इसके लिए कॉस्ट लीडरशिप आपको हेल्प करता है। 1, 3 एंड 4, इज दिस क्लियर टू यू? वापस से तीनों पॉइंट को रीड कर लीजिएगा, 1, 3 एंड 4। एग्जांपल थोड़ा बीकॉम लेवल इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। 1, 3 एंड 4 रीड कीजिए। डन? अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा। कब आपके हिसाब से कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा? देखो, व्हेन यू वांट टू बिकम अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, इट विल बी इफेक्टिव अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब कब आपके हिसाब से कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा? नंबर 1, जब सर देयर आर मेनी, मार्क द वर्ड, प्राइस सेंसिटिव बायर्स। वॉल्यूम बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, एंड बायर्स क्या है, प्राइस सेंसिटिव है। तभी तो फायदा होगा ना अगर आप प्राइस कम करोगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो बायर आपकी तरफ मूव करेगा रादर देन द कॉम्पिटिटर। नंबर 2, देयर आर वेरी फ्यू वेज टू डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएशन का स्कोप ही नहीं है, तो फीचर्स उनको कन्विंस नहीं करेगा, प्राइस कन्विंस करेगा। बेसिकली देयर आर 2 ड्राइवर्स, फीचर बहुत अच्छा है इसलिए कोई प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, या प्राइस बहुत कम है इसलिए कोई प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अगर मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन का स्कोप कम है, तो प्राइस इज द ओनली ड्राइवर, तो क्या ड्राइवर बचेगा, प्राइस। मतलब जो बेसिक हमारे नेसेसिटीज होते हैं, जैसे हमेशा बोलता हूं यार, योर नमक कम हो गया, चीनी हो गया, आपके लिए जो बेसिक कंजम्पशन की चीजें होंगी, वहां पे हमेशा ड्राइवर प्राइस ही होता है। क्या होता है, प्राइस। बेसिक यूटिलिटी मिलना चाहिए तो प्राइस आपके डायरेक्शन को ड्राइव करेगा, उधर डिफरेंशिएशन का स्कोप ज्यादा नहीं होता है। नंबर 3 देखिए, बायर्स डू नॉट केयर अबाउट ब्रांड, मतलब दे आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस बायर्स, दे आर यूटिलिटी कॉन्शियस। हमको इतना यूटिलिटी चाहिए, इस प्राइस के अंदर सेम यूटिलिटी मिल रहा है, कोई अगर 1% भी प्राइस कम चार्ज कर रहा है तो मैं उस दूसरे कंपनी की तरफ मूव कर जाएगा। इस एबीसी क्लियर टू यू?
लास्ट पॉइंट नंबर डी देखिए, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। मतलब ये ब्रॉडर मास मार्केट है, इसीलिए आपको लगता है यहां पर क्या स्ट्रेटेजी सूटेबल होगा, कॉस्ट लीडरशिप सूटेबल होगा। क्या मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड कब कॉस्ट लीडरशिप अच्छा है, पॉइंट नंबर 8 में समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 8 को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन। वापस से पॉइंट नंबर 8 को रिवाइज कीजिए, कब आपको लगता है सूटेबल है कॉस्ट लीडरशिप लगाना? हाँ, इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी इस स्ट्रेटजी में रिस्क क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में मिलेगा एंड पॉइंट नंबर 13 में मिलेगा, दोनों को आप कंबाइंड तरीके से पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेजेस बताएगा, रिस्क बताएगा। इफ आई चूज कॉस्ट लीडरशिप तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, सोचो सिंपल चीज। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आपका असम्पशन क्या है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आने वाला है, सेम प्रोडक्ट बिकते रहेगा। तो आप बहुत मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप अचीव करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोएस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रिस्क ये है, ऑब्वियसली जो बीकॉम लेवल है, कॉम्पिटिटर भी सेम स्ट्रेटजी कॉपी कर लेगा, ऑब्वियसली करेगा ही। नंबर 1, अगर आपको लगता है सेम ही इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट वैसा ही रहने वाला है, तो हर किसी को यही ऑब्वियस ऑप्शन लगेगा, ये तो चलो एक्सेप्टेबल है, इट्स गोइंग टू बी फेयर कंपटीशन। द प्रॉब्लम इज आज लोगों को लगता है डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। व्हाट इफ डिफरेंशिएशन कम्स, और डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो कॉस्ट लीडरशिप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो सर नॉर्मली हम ट्राई करते हैं, डिफरेंशिएशन आना ही नहीं चाहिए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर इंडस्ट्री में आने वाले 5 साल में क्या बदलाव आएगा, ये 100% प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आइए लेट्स रीड अबाउट रिस्क फर्स्ट। रिस्क और डिसएडवांटेजेस सिमिलर है। नंबर 1, कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द सेम स्ट्रेटेजी, कॉपी करेंगे, इमिटेट मतलब दे विल कॉपी द सेम स्ट्रेटेजी। दूसरा, बायर का जो इंटरेस्ट है में स्विंग, मतलब वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिसाइड्स प्राइस। अभी तक आपको लग रहा था बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, इसीलिए आप सोचे थे कि कॉस्ट लीडरशिप काम में आएगा। व्हाट इफ नाउ दे आर नॉट सो प्राइस सेंसिटिव, अब सडनली वो डिफरेंशिएशन के अंदर बिलीव करना शुरू कर दिए, तो कहना इसे कॉस्ट लीडरशिप विल फेल एंड व्हाट विल प्रिवेल, डिफरेंशिएशन पिकअप हो जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटर शायद आपका कॉस्ट लीडरशिप के बजाय डिफरेंशिएशन लगाएगा और शायद वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नंबर 3, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री ही खत्म हो सकता है। जस्ट इमेजिन नॉर्मल कैमरास, जो आपके फिल्म वाले कैमरास थे, दैट इंडस्ट्री इज गॉन। डीएसएलआर का वैल्यू खत्म हो गया बिकॉज ऑफ गुड स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऑफ कैमरा क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन योर स्मार्टफोन्स। तो कहना इसे इंडस्ट्री में ये सिग्निफिकेंट बदलाव आते रहते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन वेज। अब आप नोटिस कीजिए ना, कुछ साल पहले, कोविड के पहले, इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन। आफ्टर कोविड इट वाज अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, देन अगेन रिजल्ट्स केम, नाउ इट्स आल्सो अबाउट वापस फिजिकल एजुकेशन। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, ट्रेंड्स विल कीप ऑन चेंजिंग, इट्स वेरी कॉमन, दिस हैपेंस इन एवरी इंडस्ट्री। नो ऑफेंस, आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, हर 3 से 5 साल में आपको हर इंडस्ट्री में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। तो बोलना ये बहुत मुश्किल होगा यही स्ट्रेटेजी इस इंडस्ट्री में हमेशा सक्सेसफुल होगी, ये सही नहीं है। इस पॉइंट नंबर 10 क्लियर टू यू। सिमिलर डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, आ जाइए नंबर 13 पे। देखिए, कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग एज कॉम्पिटिटर मस्ट फॉलो, मतलब जब तक कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं करेगा तब तक चलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। कॉम्पिटिटर इमिटेट कर सकता है। कॉस्ट लीडरशिप कब सक्सेसफुल होगा, जब आपको वॉल्यूम मिलेगा। ऑब्वियसली पहले दिन कॉस्ट लीडरशिप आ ही नहीं सकता है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत साल का मार्केट में प्रेजेंस चाहिए, वॉल्यूम बड़ा गेम चाहिए। अगर वॉल्यूम मिलेगा तो ही कॉस्ट लीडरशिप अचीव होगा। नेक्स्ट, सर कॉस्ट लीडर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब यहां ये नेगेटिव बोल रहे हैं, आप इतना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जाएंगे, आप आर&डी करना बंद कर देंगे, मार्केटिंग में खर्च करना बंद कर देंगे, जो शायद लॉन्गर रन में क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सेम पॉइंट है, ऊपर भी लिखा हुआ था। कहना इसे इधर 4 में से एक ही पॉइंट लॉजिकल है नया, पॉइंट नंबर सी, that sometimes you try to reduce cost so much कि वो cost reduction can become an expensive decision in longer run. Is this clear to you? Other than this, risk मेरे सबसे ज्यादा बेटर लिखा हुआ है और अच्छा पार्ट है from negative point of view. Is this clear? वापस से, cost leadership क्या है, कब suitable होगा, उसमें challenges क्या है, 3 चीज आनी चाहिए। वापस से जो बोलता हूँ रिवाइज करना। नंबर 1 रिवाइज करो फटाफट से, डेफिनेशन को, जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ फॉलो करते जाओ। Is the meaning clear to you? फिर सर कब suitable रहेगा, when there are large number of price sensitive buyers, differentiation almost negligible है, and sir they are not brand conscious at all, and they have a significant bargaining power। तो जब वो bargaining power उनका collectively ज्यादा रहेगा तो हर किसी को cost leader बन के प्राइस कम करने का ट्राई करना पड़ेगा। अगर वो cost भी कम करेगा तो सेलिंग प्राइस कम करने का पावर उसके पास में आ जाएगा। Is this clear to you? अब एक क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको बोलेगा
आपको कॉस्ट लीडरशिप चूज करना चाहिए। एंड एग्जाम में पूछेगा हाउ कैन यू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, मतलब क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं। सबसे पहला चीज कॉस्ट लीडरशिप के लिए चाहिए वॉल्यूम। तो मेरे को वॉल्यूम गेम मतलब क्वांटिटी मिलना चाहिए नंबर वन, एंड मेरे को प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। आई शुड बी एबल टू फोरकास्ट माय डिमांड। अगर मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि मैं 1 लाख क्वांटिटी बेच सकता हूं, तो मैं 1 लाख क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। और अगर 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं 1000 10,000 एक मैन्युफैक्चरिंग करते रहूंगा, तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट लीडरशिप अचीव ही नहीं होगा। सो एक वॉल्यूम गेम अचीव करना, डिमांड को बराबर से फोरकास्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना कॉस्ट लीडरशिप अचीव नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, कॉस्ट लीडरशिप का रूल नंबर 1 यही है, डिफरेंशिएशन को सपोर्ट नहीं करना है। चाहे इंडस्ट्री में कोई कितना भी डिफरेंशिएट करने का ट्राई करे, उसे आपको रेजिस्ट करना है, नेगेटिव बात करना है। जब तक डिफरेंशिएशन को रेजिस्ट कर सकते हो रेजिस्ट करो, मतलब डू नॉट एक्सेप्ट डिफरेंशिएशन एट एनी कॉस्ट। तब जाकर के आपका कॉस्ट लीडरशिप क्या होगा, प्रिवेल होगा। प्लस आपके कस्टमर को भी बोलना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो सेलिंग पॉइंट भी ऐसा रखना पड़ेगा ताकि योर कस्टमर्स आर स्टिल फोकस ऑन द प्राइसिंग। आइए, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप मार्क एज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 11। सर, आपने प्रॉम्प्टली मार्क द वर्ड फोरकास्ट करना चाहिए कि टोटल प्रोडक्ट सर्विस का डिमांड कितना हो सकता है। फिर सर, रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्या मिले आपको, कॉस्ट एडवांटेज। रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल मतलब पहले हम 100 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करते हुए 5 फिनिश गुड्स बनाते थे। इन 100 से क्या हम फिनिश गुड्स 5 से 7 पे जा सकते हैं क्या, मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर इनपुट्स ताकि आपका क्वालिटी भी मेंटेन रहे एंड कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट, अचीव कीजिएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब वॉल्यूम गेन। जब तक इकोनॉमीज स्कूल में पढ़ा हुआ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना बढ़ते जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगा, बट एक अप टू ए लेवल कम होगा क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन अप टू अ लेवल, उसके बियॉन्ड वापस से बढ़ सकता है। पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर स्कूल में। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन करने का ट्राई कीजिए, मतलब जितना प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे ना कि सेम प्रोडक्ट एज इट इज दुनिया भर में कंज्यूम हो सकता है। जब दुनिया भर में कंज्यूम सेम प्रोडक्ट ऐसा कैसा हो सकता है, तो मासेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन विल बिकम द की। जैसे एक जमाने में ऐसा था, आपके जो स्मार्टफोन्स भी थे ना, वो हर कंट्री स्पेसिफिक अलग बनाए जाते थे। अब आज की तारीख में आप जब स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, व्हेन यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट लाइक अ स्मार्टफोन, यू बिलीव इज इट यूज्ड इन कनाडा, इज इट यूज्ड इन इंडिया और इन यूएस, इट शुड नॉट मैटर। वी वुड वांट टू यूज अ ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे हो पाएगा, वरना मेरे को हर कंट्री के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते रहना पड़ेगा। अब ये किसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है बट किसी में पॉसिबल नहीं है। कार मैन्युफैक्चरिंग में पूरा कार एज इट इज हर कंट्री के लिए सेम नहीं बना सकते। लेफ्ट हैंड ड्राइव अलग होता है, राइट हैंड ड्राइव अलग होता है। क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंशिएटेड एक्सपेक्टेशंस होते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर। इस वजह से वो कुछ कुछ रॉ मटेरियल वगैरह कॉमन बनाते हैं, स्पेयर पार्ट्स कॉमन बनाते हैं, पर पूरा का पूरा प्रोडक्ट एज इट इज नहीं बना सकते हैं। समझा क्या? नेक्स्ट सर, इन्वेस्ट इन दोस टेक्नोलॉजीज जिससे आपका कॉस्ट सेव होगा। बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने का ट्राई कीजिए, मतलब ऑटोमेशन करने का ट्राई कीजिए। मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, ऑटोमेशन बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप काम हो जाएगा। एंड आप रेजिस्ट कीजिए डिफरेंशिएशन को जब तक वो क्या ना बन जाए एसेंशियल। एसेंशियल छोड़ दो जब तक तुम्हारा पैसा रिकवर ना हो जाए। जब तुम्हारा खर्च किया हुआ पैसा रिकवर हो जाए तब बोलने का डिफरेंशिएशन एक्सेप्टेबल है। इट्स लाइक हाइब्रिड और ईवी इन इंडिया। मैं हर बार बोलता हूं, दुनिया में बहुत साल पहले आ चुका था। हमें लगता था हमारे मैन्युफैक्चरर को अपना पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो इंडिया में हाइब्रिड की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया में ईवी की कोई जरूरत नहीं। जब हमको लगा पैसा रिकवर हो गया, इट्स टाइम। यू अंडरस्टैंडिंग में? ऑल्दो हमारे पास में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, पर फिर भी हम ईवी बेचेंगे। समझा क्या मेरा बात? क्योंकि अभी हमको बदलना है दुनिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दे कुड हैव डन इन मोर स्ट्रेटेजिक मैनर। पहले चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए थे, फिर ईवी बनाने के बारे में सोचना चाहिए था। बट वो ये ना, हर इंडस्ट्री के अंदर जाना तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हर इंडस्ट्री में कौन किधर बैठा है, क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है किधर से क्या हुआ है। लेट्स नॉट गेट देयर। इट्स ऑल लॉबिंग। ध्यान रखना, ये हर कंट्री में से होता है, नॉट जस्ट हर कंट्री, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट स्पेंड करके। वो एडवांटेजेस के बाजू में लिख दो, रीड आफ्टर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। एडवांटेजेस के बाजू में लिख दो, रीड आफ्टर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। चैप्टर 2 के अंदर है। ये माइकल पोर्टर की स्ट्रेटेजी है, उनका एक 5 फोर्स मॉडल है। उसके बाद में आपको ये एडवांटेजेस 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस थे उनको ही बेस रख के एडवांटेजेस लिखे हैं। ये 5 फोर्सेस आपको चैप्टर नंबर 2 में रिवाइज करवा देंगे। विल गिव यू अ गुड एक्सप्लेनेशन व्हाट इज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। फिर आप 2 मिनट स्पेंड करके एडवांटेजेस पढ़ना, एकदम केक वॉक लगेगा। अभी डायरेक्टली पढ़ के नहीं समझेगा। अभी गुड, अभी के लिए कॉस्ट लीडरशिप के अंदर
डिसएडवांटेजेस या रिस्क, मेरे सबसे रिस्क पढ़ लोगे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। इस पे बढ़िया क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। इस पे स्पेसिफिक 5 पॉइंट लिखना आना चाहिए। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, हाँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में रिस्क वाले पॉइंट लिख सकते हो विच इज इजी। एडवांटेज का आंसर तरीका सिंपल बोलता हूं, कभी याद रखना ही मत। एडवांटेज में वही 5 हेडिंग है जो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस हैं। आपको पढ़ाएंगे राइवल सेलर्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, बायर्स बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। सेम 5 हेडिंग है, कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, पांचों फैक्टर समझा दूंगा, फिर एक बार ये रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। वही पांचों के पांचों फोर्स को डैश करके एक एक सेंटेंस लिखने का है। पर समझेगा तब जब वो 5 फोर्स समझ में आएंगे। तो हम अगले चैप्टर में सेकंड पे चले जाएंगे, 5 फोर्स मॉडल को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझेंगे। तो नेवर एवर रिमेंबर एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, पर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फोर्स मॉडल के पांचों हेडिंग जो है वही यहां पे मैच होने वाले हैं। कॉस्ट लीडरशिप में भी यही है, डिफरेंशिएशन के अंदर भी वही है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी भी माइकल पोर्टर की है और मॉडल भी माइकल पोर्टर का है। तो उन्होंने बोला मेरे मॉडल को इन स्ट्रेटेजी में एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। समझा क्या? दैट्स इट, कॉस्ट लीडरशिप इज डन। कैन वी गो नेक्स्ट? आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे, डिफरेंशिएशन।